आपने कहा राहुल गांधी को बताना चाहिए कि वो चीन के साथ हैं या भारत के, उन्हें चीन में जाकर राजनीति करनी चाहिए। ये सब आपके विचार हैं? हाँ, मेरे विचार है। आप जब अभी वो भी ये जब वो मानते हैं? भारत से बाहर जाते हैं, वो नहीं, कोई भी व्यक्ति, अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता भारत के विरोध में बोलेगा तो मैं उसका भी विरोध करूंगा। कोई समाजवादी पार्टी का नेता बोलेगा, मैं उसका भी विरोध करूंगा। भारत के भीतर आप लड़िए भिड़िए, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप राजनीति में चलते रहते हैं। लेकिन आप देश के बाहर जाकर के देश के खिलाफ बोलते हैं कि देश का लोकतंत्र मर गया है। आपके हिसाब से अदालत फैसला कर दे तो अदालत जिंदा है, न्याय जिंदा है, इंसाफ जिंदा है। पर और अगर यही फैसला आपके खिलाफ आए तो इसी इंसाफ राहुल मर गया। गांधी को आप 2020 में मुंबई में डिफेंड कर रहे थे इन्हीं सब चीजों के लिए, जब बीजेपी हमला करती थी कि राहुल गांधी जो है, जो पाकिस्तान के नेता हैं, वो राहुल गांधी के फेवर में बोलते हैं, तो आपने ये डिफेंड किया राहुल गांधी कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। अगर पाकिस्तान के नेता जो है राहुल गांधी के फेवर में बोलेंगे तो फायदा किसको होगा? देखिए, कभी कभी क्या होता है, कोई बच्चा जब बिगड़ जाता है ना, तो उसे प्यार से समझाया जाता है, उसका पक्ष भी लिया जाता है कि बेटा तेरी बात मानी जाएगी। तो मैं जब कांग्रेस में था तो राहुल गांधी को एकदम से थोड़ी उसका गला घोटने को तैयार हो जाता। मैंने कोशिश की, और कोशिश की 10 साल लगातार कि राहुल गांधी जी एंटी नेशन, एंटी रिलीजन, एंटी सनातन, एंटी हिंदू ना बोले। मुझे बीजेपी के बारे में एज अ पार्टी बीजेपी को आप कैसा मानते हैं? अच्छा मानते हैं, बुरा मानते हैं, खराब देखिए, मानते हैं? मुझे लगता है बीजेपी एक ऐसा संगठन है जिसकी अ, जिसका जो उद्देश्य है वो राष्ट्रीय एकता और सनातन को सशक्त करना है। तो सच में आप ये मानते नहीं, डेफिनेटली। मैं तो जब कांग्रेस में था, मैं 2019 का चुनाव राजनाथ सिंह के खिलाफ लड़ा लखनऊ में। मुझसे पूछा आरएसएस के ऊपर सवाल, तो मैंने कहा कि आरएसएस को राष्ट्रद्रोही नहीं कहा जा सकता। आरएसएस तो राष्ट्रभक्त संगठन है। तो फिर आपके ये विचार क्यों रहे 2022 में? पहले मैं 2020 का बोलूंगा, फिर 2022 का बोलूंगा, ठीक है? 2020 में आपने कहा बीजेपी से नोटबंदी के लिए माफी मंगवानी चाहिए। आपने कहा बीजेपी के जो नेता हैं वो जो बात करते हैं उसका कोई लॉजिक नहीं है, वो बेलॉजिक बात करते हैं। आपने कहा कि तुम्हारी जो पार्टी के रहनुमा हैं, बुजुर्ग हैं और संस्थापक हैं, वो आज़ादी की लड़ाई के वक्त अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे। आपने कहा वतन के गद्दारी करने वालों को मुसलमानों से वतन परस्ती का सबूत मांगने देने लेने का कोई हक नहीं है। देश की आजादी की लड़ाई में जब अपनी जवानियों को कुर्बान कर रहे थे हिंदू मुसलमान मिलके, तुम्हारे पार्टी के संस्थापक लोग अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे। और एक सवाल खड़ा होता है मेरे दोस्तों कि हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई में इनका एक भी नेता शहीद नहीं हुआ। 2022 में आपने कहा बीजेपी ने धर्म का दुरुपयोग किया, राम का दुरुपयोग किया। आज आप बीजेपी को ठीक मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी ने धर्म का दुरुपयोग किया, भारतीय जनता पार्टी ने राम का दुरुपयोग किया, कांग्रेस भगवान राम का सदुपयोग भी नहीं कर पाई। आप फिर विषय को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। मैं तो आपकी बातें कह रहा हूं आचार्य जी। आपने जो पास्ट में कहा, सुनो ना, उसको आज मैं उद्धृत कर रहा हूं। मैं राहुल जी, ये पांचों बातों पर आपको बिल्कुल जवाब दूंगा। मैं किसी सवाल से थोड़ी भागता हूं जी। मैं ये कह रहा हूं, हिंदुस्तान के मुसलमान को गद्दार कहना, मैं इसके आज भी साथ नहीं। मैं हिंदुस्तान के मुसलमान को गद्दार नहीं मानता, आज भी नहीं मानता। आप मानते बीजेपी ने धर्म का दुरुपयोग किया? एक सेकंड, पहले मेरी बात को सुनिए। मैं मानता हूं कि जो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं उन्हें गद्दार कहा जाए। मैं मानता हूं जो देश को गलत दिशा में ले जाने का काम ओवैसी कर रहे हैं या समाजवादी पार्टी कर रही है, वो मुसलमानों के साथ भी ठीक नहीं कर रही है। मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान में पैदा होने वाला हर मुसलमान को अगर आप गद्दार कहेंगे तो ये ठीक नहीं है, मैं इसका विरोध करूंगा। मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान में ही पैदा होने वाले अशफाक उल्ला खां भी थे, वीर अब्दुल हमीद भी थे, एपीजे कलाम भी थे, मौलाना आजाद भी थे, ये भी मुसलमान थे। तो मैं ऐसा मानता हूं कि जो इस देश की मिट्टी को नमन करे, वो हिंदू हो या मुसलमान, मैं उसको प्यार करता हूं। हिंदुस्तान के अंदर बहुत सी पार्टियां आई, बहुत सी पार्टी गई। देश का प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके आज तक वो सब प्रधानमंत्री अपने अपने तरीके से उन्होंने देश की सेवा की। पर जितने सख्त फैसले इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन, देश के हित में नरेंद्र मोदी जी ने जितने सख्त फैसले लिए, इतने सख्त फैसले किसी ने नहीं लिए।
इसीलिए मैं कहता हूं सारे प्रधानमंत्रियों का सम्मान करते हुए आज मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री ना हुआ है ना होगा। तो ठीक है, आपके से 2 पॉइंटेड सवाल मेरे हैं। क्या मैं आप दोनों ये बातें साफ मानते कर हैं, दें। मैं बिल्कुल पॉइंटेड और उसके पॉइंटेड आंसर चाहता हूं। क्या आप मानते हैं कि बीजेपी ने धर्म का दुरुपयोग किया? क्या आप मानते हैं कि उन्होंने राम के नाम का दुरुपयोग किया? ये नहीं। आपकी भाषा इसलिए पूछ रहा हूं। नहीं, मुझे लगता है कि बीजेपी ने राम के नाम का सदुपयोग किया। तो फिर आपने क्यों बोला 2022 में? मैं कांग्रेस में था तो इतना तो मतलब नहीं नहीं नहीं, एक विचार सेकंड। तो आपके बदलते अगर नहीं। नहीं मेरे विचार, मैं अगर कांग्रेस में ये बात कहता तो जैसे मैं कहता, जितना मैं कहता, जब जब मुझे कहना था उतना मैंने कहा। आचार्य जी, आपने कहा कि हाँ। मेरे विचार नहीं बदलते, नहीं नहीं, मेरे विचार वही रहते हैं। तो जब आप कांग्रेस में तब भी विचार वही होने चाहिए, जब आप यहाँ हैं वहां पे विचार होने मेरे चाहिए देखिए कि बीजेपी का धर्म का दुरुपयोग कर रही है, भगवान राम का दुरुपयोग कर रही है। मैं बता, आपने कहा नोटबंदी के लिए माफी मांगनी चाहिए बीजेपी को। पहली बात, तो आप बताइए मांगनी चाहिए नहीं मांगनी चाहिए? पहली बात, कोई भी पार्टी जब कोई फैसला लेती है वो एक व्यक्ति तो लेता नहीं है, उसमें बहुत से नेता होते हैं, फिर उनके बयान आते हैं। तो मान लीजिएगा कांग्रेस के किसी नेता का बयान या भाजपा के किसी नेता का बयान मुझे ठीक नहीं लगा, तो मैं जब लिखूंगा, मैं जब बोलूंगा, तो अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त किन शब्दों में करूंगा। आप मेरे शब्दों को पकड़ रहे हैं, शब्दों को मत पकड़िए। मैं आपकी स्टेटमेंट, आप मेरी भावना समझिए, सुनिए। भावना भी इसमें ये है। नो नो भावना ये है, आपने कहा कतई नहीं। धर्म का दुरुपयोग किया बीजेपी ने, हाँ, राम ठीक का है, दुरुपयोग किया। ठीक है। भावना भी वही है। अरे भाई, अगर 1000 बयानों में आपने एक बयान ले लिया तो मैं इससे पीछा नहीं हट रहा हूं, ये मेरा ट्वीट है। बीजेपी में कुछ नेता ऐसे हैं, ऐसे थे जिन्होंने धर्म का दुरुपयोग करने का प्रयास किया, ये उनके लिए है। लेकिन मैं आज कह रहा हूं कि भाजपा जो है वो राष्ट्रभक्त पार्टी है, और राष्ट्रभक्त पार्टी होने के साथ साथ राम भक्त है। अगर राम भक्त नहीं होती तो ये राम मंदिर कैसे बन जाता?